जमानत कर देंगे। धन्यवाद धन्यवाद मंत्री महोदय, धन्यवाद। श्री हरि सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 425। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 कुंभलगढ़ एवं टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य को सम्मिलित करते हुए कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने संबंधित सैद्धांतिक स्वीकृति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24/8/2023 को प्रदान की गई है। खंड 2 कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के टाइगर रिजर्व घोषित नहीं होने से क्षेत्र में पर्यटन वृद्धि का आकलन नहीं किया गया है। खंड 3 जी हां, विगत 2 वर्षों में प्रदेश में टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं तथा पीड़ितों को दिए गए मुआवजों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24/8/2023 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत उक्त परियोजना को गति देने हेतु विभाग द्वारा क्या पत्र व्यवहार या अन्य कोई कार्रवाई की गई है? अगर हाँ तो कब, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के गठन हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 4/8/2023 को अनुमोदन उपरांत 24/8/2023 को कुंभलगढ़ बाघ परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई। इसके उपरांत क्रिटिकल टाइगर एवं बफर क्षेत्र के चिन्हीकरण हेतु एक 11 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन 24/7/2024 को किया गया। एक्सपर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 24/10/2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर दिनांक 23/6/2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य वन्यजीव मंडल की बैठक में चर्चा की गई। दिनांक 11/10/2025 को एक्सपर्ट कमेटी के अनुमोदन उपरांत कुंभलगढ़ बाघ परियोजना का कोर क्षेत्र के प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किए गए। भारत सरकार एनटीसीए से प्राप्त आक्षेप दिनांक 10/11/2025 की पूर्ति कर प्रति उत्तर दिनांक 24/2/2026 को एनटीसीए को दोबारा प्रेषित किए गए हैं। एनटीसीए द्वारा इस प्रस्तावित टाइगर रिजर्व की चौड़ाई बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इस टाइगर रिजर्व की चौड़ाई बढ़ाने के लिए राजसमंद, पाली एवं ब्यावर जिले में भूमि चिन्हित कर ली गई है। इन भूमियों को वन विभाग के नाम स्थानांतरित करने की कार्रवाई के लिए वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को लिखा गया है। माननीय सदस्य। क्या जब तक ये योजना प्रारंभ हो उससे तब कुंभलगढ़ टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य में लेपर्ड, भालू, चीतल या अन्य कई जंगली जानवर की बहुतायत को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने हेतु जंगल सफारी प्रारंभ करने का विचार रखती है, जिससे वहां लोगों को रोजगार मिले? अगर हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है। विशेष रूप से वन्य अभ्यारण्य में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार किस प्रकार से बढ़ावा मिले और किस प्रकार से उस वन्य क्षेत्र की सुरक्षा में हमारे ग्रामीण अंचल के लोग जुड़े। उसके लिए मुझे बताते हुए खुशी है कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में 2, बीड़ की भागल से आरेट के फाटक एवं रणकपुर से मुछाला महावीर घाणेराव एवं टाटगढ़ रावली में 2, प्लेनी से मोडिया रावली व गोमथड़ा से गोरम घाट देवगढ़ सफारी रूट विद्यमान है। टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। और मुझे बताते हुए खुशी है, माननीय सदस्य को भी इसमें जानकर खुशी होगी कि कुंभलगढ़ एवं टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य में 2 नए सफारी मार्ग बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जिसमें कालीघाट से भीलभेरी एवं फुलास से गोरम घाट शामिल है। इसके अलावा माननीय सदस्य पैंथर सफारी के लिए कोई नया रूट बताना चाहे तो उनके सुझाव का भी मैं स्वागत करूंगा और आने वाले समय में परीक्षण करा करके वहां सफारी गेट खोलने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न छोटू सिंह।